मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। क्या हाल है? सभी से उम्मीद है ठीक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए पार्ट 3 देखते हैं। 80 तक हो गया, आज 81 से देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए 81 नंबर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य। तो क्या इस 55 को किस तरह उसको तोड़ें कि जोड़ने पे 16 आ जाए और गुना करने पे 55 आ जाए। तो देखते हैं, तोड़ते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y प्लस ये 55 लिखा हुआ है, 55 लिख दिए, ठीक है ना। देखिए 11y प्लस 5y कितना होगा? 16y। और गुना करेंगे 11 और गुने 5 तो 55। तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है ना, तो y ले लेंगे। इसमें y बच गया प्लस, देखिए y तो ले लिए, क्या बच गया? 11। यहाँ देखते हैं प्लस 5, इसमें 5 कॉमन है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 11। देखिए 5 कॉमन है ना, 5 निकाल लिए तो क्या बच गया? y प्लस यहाँ बच गया 11। तो देखो दोनों सेम हो गया ना, इसका मतलब मेरा ये गुणनखंड ठीक है। तो y प्लस 11, वो ये ले लेते हैं y प्लस 5। तो देखते हैं y प्लस 11 बराबर 0, y प्लस 5 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया? -11। और y बराबर प्लस में बराबर कुछ बच जाएगा तो माइनस में, तो -11 और -5 आया, ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है दोनों ऋणात्मक और दोनों धनात्मक। तो देखिए तो ये माइनस है ना, तो माइनस को क्या कहेंगे? ऋणात्मक। -11 है -5 है, तो दोनों क्या होगा? ऋणात्मक। तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन ए, दोनों ऋणात्मक। आइए देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर में क्या है? यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो आइए देखते हैं 82 नंबर। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। देखिए a का मान क्या हो गया? 1 2। अब b का मान क्या हो गया? 5। और c का मान क्या हो गया? k। कहता है ना शून्य है ना, एक दूसरे को व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अल्फा बराबर अल्फा मान लिए ना। अब बीटा बराबर क्या माने? इसका व्युत्क्रम तो इसका उल्टा, तो अल्फा। अगर यहाँ पे अगर हम 10 लेते हैं तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/10। अगर यहाँ पे 20 लेते हैं तो 1/20 करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो आइए कहा के का मान, के कहाँ पे? सी की जगह पे है ना। तो हम जानते हैं कि अल्फा गुने बीटा में सी आता है, तो सी बाय ए। तो देखते हैं कि अल्फा बराबर क्या है? अल्फा गुना बीटा। बीटा बराबर क्या है? 1/अल्फा। ये बराबर बराबर और सी का वैल्यू कितना है? देखते हैं के है ऊपर, के बट्टा ए का वैल्यू देखिए तो कितना है? 2। तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, बराबर के 2 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना कर देंगे। तो के को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? के। अब बराबर अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो के बराबर आ गया 2। मेरा ऑप्शन हो गया ए। आइए आगे देखते हैं 83 नंबर। आइए देखते हैं, यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान निकालने के लिए 83 नंबर में px बराबर क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है ना। तो p1 का निकालना मान, p1, ठीक है ना। तो px है, यहाँ p1 का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या है? x का जगह क्या है? 1। तो x बराबर 1। जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पर 1 मान रख देंगे। तो देखते हैं, देखिए x है ना, इसके यहाँ पर 1 रखेंगे, p1 बराबर x स्क्वायर। x का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 x का वैल्यू कितना? 1, तो गुने 1 माइनस 12। अब देखते हैं p1 बराबर क्या? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 5 गुने 1 कितना होगा? 5 माइनस 12। देखते हैं तो ये 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6 और 6 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा? -6। ये क्या होगा मेरा आंसर? ऑप्शन नंबर
सी। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी बहुपद की घात होती है। देखिए आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे ना, जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में होगा। बहुपद के बारे में हम अच्छा से समझाए हुए हैं। आइए तभी बहुपद के बारे में लिखा देते हैं। देखिए बहुपद, बहुपद, ठीक है ना, बहुपद बराबर लिख लीजिए। देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। तो उसका घात क्या कैसा होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए तो घात कैसा है, होना चाहिए पूर्ण संख्या में। देखिए किसी बहुपद का घात होती है, क्या होती है, पूर्ण संख्या में होती है, ठीक है ना। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। अब आइए 85 नंबर देखते हैं। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नहीं है 0 का आलेख होता है। देखिए आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में है। आइए 85 नंबर फिर भी लिख देते हैं नोट्स में। 85 नंबर नोट्स, द्विघात बहुपद का आलेख अधोमुखी परवलय वलय के रूप का होता है, ठीक है ना। कैसा है, परवलय के रूप का होता है, अधोमुखी परवलय। तो ऑप्शन में देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, परवलय, ऑप्शन नंबर बी। आइए आप देखते हैं, आइए 86 नंबर देखते हैं। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3 तो पी एक्स बट्टा जी एक्स का घात होगा। तो लिखा हुआ पी एक्स का घात कितना है, 7। लिखा हुआ जी एक्स का घात 3, जी एक्स का घात 3। तो पूछा है पी एक्स बट्टा जी एक्स का घात। तो आइए देखते हैं, देखिए तो पी एक्स का घात कितना है, 7, तो एक्स पावर 7 बट्टा और जी एक्स का घात कितना है, 3, तो एक्स पावर 3। देखिए बेस समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो क्या होता है, पावर घट जाता है। तो 7 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4। तो लिख देंगे क्या, पी एक्स बट्टा जी एक्स का घात कितना है, 4 बराबर 4। आइए मेरा आंसर हो गया। आइए अब आगे देखते हैं, 87 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान होगा। तो क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो a बराबर क्या हो गया, नहीं ये कुछ तक क्या हुआ, 1 यहाँ पे छिपा हुआ तो 1 हो गया। b बराबर क्या हो गया, -4 और c बराबर हो गया 1। तो कह रहा है कि अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c बाय a। तो c का वैल्यू कितना आया, 1, a का वैल्यू 1,
तो क्या हो गया 1, इसका आंसर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 88 नंबर। आइए 88 नंबर देखते हैं। यदि बहुपद 6x³ माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा। तो आइए 88 नंबर में क्या है, 6x पे पावर 3 माइनस 11 x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 2। तो a का वैल्यू क्या हो गया 6, b का वैल्यू क्या हो गया -11, c का वैल्यू क्या हो गया -3, d का वैल्यू क्या हो गया 2। देखिए a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है, ये d का वैल्यू है। ठीक है ना। पूछा क्या कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर फार्मूला होता है C/A, यही फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो C का वैल्यू देखिए तो कितना है, C का वैल्यू कितना -3, तो -3, A का वैल्यू कितना है 6, तो 6, 3 का है 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 1 - 1/2। आइए मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C हो गया। ठीक है ना। आइए 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करेंगे। तो 89 नंबर लिखा हुआ x पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5। अब देखते हैं कि x² -3 को का किससे गुना करेंगे x से, तो -3x, हम -3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -3, ये क्या है -5। तो x² -3x -3 और -5 कितना होगा -8। तो देखते हैं a बराबर क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1, b बराबर क्या है -3, c बराबर क्या है तो -8। तो ये पूछा क्या गया है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान। देखिए अल्फा है ना, अल्फा तो बीटा प्लस 1 से गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, और 1 जो लिखा हुआ है 1 को भी बीटा प्लस 1 से गुना करेंगे। तो अल्फा को बीटा से गुना करेंगे क्या होगा अल्फा बीटा। अब अल्फा को प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस अल्फा, अब प्लस 1 को बीटा से गुना करेंगे तो प्लस बीटा, अब 1 को 1 से गुना कर लेंगे तो 1, तो अल्फा गुने बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1। तो हम निकालते हैं, आइए यहाँ निकाल देते हैं यहाँ। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो C का वैल्यू कितना है देखिए तो -8, एक का वैल्यू 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना, बट्टा में तो -8 ही हो जाएगा। और अल्फा गुने बी, अल्फा जोड़ बीटा -B/A, तो -B माइनस अब B का वैल्यू कितना -3, अब बट्टा में A का वैल्यू 1 हो गया, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3। तो अल्फा जो बीटा का मान कितना हो गया 3, अल्फा गुने बीटा का मान कितना हो गया -8। तो यहाँ लिखा हुआ अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना है -8 प्लस अल्फा जो बीटा का मान कितना है 3 प्लस 1, तो -8 प्लस 3 और 1 4, घटा देंगे कितना हो जाएगा -4। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 89 का -4, ऑप्शन नंबर C। अब ये नंबर देखते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हम जानते हैं चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर का घात है ना माइनस में नहीं होना चाहिए, चर है ना रूट में नहीं होना चाहिए। अब चर कौन हो गया तो A से लेके Z तक। तो आइए देखिए ये x है ना, तो ये बट्टा में नहीं है, ठीक है ना, अच्छा घात माइनस में भी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं ये ऑप्शन नंबर C 1/x - 1। देखिए चर जो है ना ये x
ये बट्टा में आ गया ना, ये बहुपद नहीं है। आप लोग अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए एक बार। आइए 91 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान निकाले। तो क्या लिखा है 91 नंबर में? x² प्लस 1/x² बराबर 14। तो हमको क्या किसका मान चाहिए? x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखिए, तो x क्या लिख देंगे यहाँ पे? x² प्लस 1/x²। देखिए क्या लिखा हुआ? 14 बराबर 14। देखिए इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो इसमें भी 2 जोड़ सकते हैं। दोनों तरफ अगर सेम संख्या से घटा भी सकते हैं और सेम संख्या से जोड़ भी सकते हैं। इस पर कोई संख्या का प्रभाव नहीं होगा। जैसे प्लस 2 है, बराबर उस वाले जाएंगे क्या होगा? माइनस, फिर 2 कटिए जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर के इस बार जोड़ भी सकते हैं दोनों तरफ और दोनों तरफ घटा भी सकते हैं। इससे कोई भी समीकरण पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो तो किस पे बैठ गया? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पे बैठ गया, ठीक है ना। बराबर कितना लिखा? 16। आप इसको तोड़िएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ये पूरा ये आ जाएगा, ठीक है ना। आइए आ जाएगा, देखिए a² प्लस b² ये आ जाएगा। अब देखिए x प्लस 1/x है ना, ये तो क्या है? स्क्वायर, तो बराबर उस पर क्या होता है? रूट चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा? 4। आइए मेरा आंसर हो जाएगा 4। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में है 4। आइए देखते हैं 92 नंबर लिखा हुआ है कि घात दू वाले बहुपद को कहते हैं। देखिए घात दू वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर ए। घात 3 वाले को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। घात 1 वाले को क्या कहेंगे? एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 93 नंबर बहुपद x² प्लस 2 का घात 2 लिखते हैं 93 नंबर। देखिए x² प्लस 2, तो अधिकतम घात कितना है? 2, तो वही हो गया मेरा घात। तो क्या हो जाएगा? घात क्या हो जाएगा? 2 घात। 94 नंबर देखिए 0, 3, 5 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो बहुपद की संख्या कितना? अनगिनत होगी, ठीक है ना। ये सब थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छा समझाया है, पहला क्लास में भी बहुत अच्छा समझा दीजिए। आइए तभी नोट में लिख देते हैं 2 शून्य के बीच बहुपदों की संख्या अनंत होती है। आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके देखिए, उसमें समझाए हुए हैं बहुत ही अच्छा तरीका से, ठीक है ना। सेम सवाल है। तो आइए आप देखते हैं आगे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद पूछा, ठीक है ना, 95 नंबर में, ठीक। देखिए शून्यक मतलब हो गया अल्फा। अल्फा बराबर कितना हो गया? -3। बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -11। तो क्या पूछा? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या फार्मूला होता है? x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। आइए मान बैठा देंगे। देखिए x² है तो x² माइनस अल्फा का मान कितना? -3, ये प्लस बीटा का मान कितना? -11। बड़ी ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है ना। ये x है तो x प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान कितना? -3 गुने -11। देख लीजिए। अब आइए x² माइनस, देखिए -3 प्लस माइनस क्या होगा? -11। ये x हो तो x प्लस, अब -3 गुने -11 तो प्लस 33, माइनस गुने माइनस क्या होता? प्लस 33। तो x² माइनस क्या हो जाएगा? देखिए तो
3 और -11, तो माइनस हो जाएगा कितना 14। अब -14 हो जाएगा तो -14 गुने माइन प्लस हो जाएगा 14 गुने x, तो 14x प्लस 33 से 33। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, x² प्लस 14x प्लस 33, ये 33 है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं आगे। आइए 96 नंबर देखते हैं। बहुपद x इंटू 3x² प्लस 7 इंटू प्लस 4 का घात। तो 96 नंबर x इंटू 3x² प्लस 7 इंटू प्लस 4, इसी का घात पूछा, ठीक है ना। x को 3x² से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x पे पावर 3, ये प्लस है तो प्लस। अब x को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7x, ये प्लस 4। अब कुछ नहीं, घात तो यहाँ पे कितना 1 है, तो क्या पूछा घात, तो अधिकतम पावर क्या है 3 है, तो यही मेरा घात हो गया। घात कितना हो गया 3, यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 97 नंबर क्या लिखा हुआ है कि बहुपद x² माइनस 49 के शून्यक है, तो x² माइनस 49। देखिए ये बहुपद है ना, तो x का क्या वैल्यू ले लें कि क्या मेरा 0 प्राप्त हो जाए मान। तो आइए देखते हैं x² माइनस 49, तो बराबर क्या लेंगे 0 ले लेंगे। तो x² 49 क्या चीज़ माइनस में, बराबर उस पास जाएंगे तो ये प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, अब बराबर को उस पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। तो 49 किसका स्क्वायर 7 का, तो प्लस माइनस 7, तो इसका मतलब क्या हुआ x का वैल्यू एगो 7 हो गया प्लस में, एगो माइनस हो गया। अब आइए देखते हैं 98 नंबर। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनफल होगा। तो क्या क्या एक शून्यक कितना है -1 है, तो मतलब क्या होगा x बराबर कितना है, एक शून्यक -1 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया -1। शून्य को तो क्या हो x का वैल्यू, तो अब आइए देखिए तो -1 है ना, तो बराबर इस पास लाएंगे कितना आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। बराबर यही हो जाएगा मेरा क्या आंसर। अब देखते हैं आगे। ये देखते हैं 99 नंबर। यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान निकाले। आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, उसमें त्रिघात का, द्विघात और एक घातीय बहुपद का सभी फार्मूला लिखा दिए हैं। तो क्या होता है त्रिघात बहुपद बराबर 99 नंबर देखते हैं, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है फार्मूला -d/a, यही फार्मूला होगा। ऑप्शन नंबर क्या है देखिए तो सी। अब आगे देखते हैं 100 नंबर। लिखा हुआ है क्या कि y⁻2 - 3y + 1 गुने यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं y⁻5 - y⁻3 प्लस y⁻2 प्लस 3y, ठीक है ना। आप देखते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा घात किसका है y⁻2, इसमें सब y⁻5 सबसे ज़्यादा इसी का घात है, दोनों को गुना करेंगे यही मेरा सबसे ज़्यादा पावर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए तो बेस समान रहे, अब बीच में गुना रहे तो क्या होता है पावर जुट जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखिए y2 अब प्लस कितना है 5, तो कितना हो जाएगा y⁻7, तो कितना y⁻7, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, घात क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी। अब आइए आगे देखते हैं। आइए 101 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि px बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, gx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो उस भागफल
का घात क्या होगा, तो कितना से भाग देना है, 101 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना किसमें, 3x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से भाग देना, ठीक है ना। तो आइए देखो इसको समान करेंगे, कितना, तो 3x से गुना कर देंगे तो समान हो जाएगा ना ये वाला। तो एक्स स्क्वायर को 3x से गुना करेंगे तो क्या, 3x3। अब क्या करेंगे, 2x को 3x से गुना करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर, एक को 3x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x। देखिए प्लस में है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब एक्स स्क्वायर एगो है, अच्छे को एक्स स्क्वायर है तो घर जाएगा, कितना बच गया, 5 को एक्स स्क्वायर। आप देखिए तो 2 गो एक्स है, यहाँ 3 गो एक्स है, घर जाएगा कितना, एगो एक्स बच जाएगा। ये क्या है, +5 तो +5। आप देखिए ये इसको बराबर करना है तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, तो -5 से गुना कर देंगे तो -5 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, -5x स्क्वायर। अब -5 को 2x से गुना करेंगे तो -10x। अब -5 को गुना करेंगे 1 से तो -5। अब देखिए प्लस में करेंगे, इसको चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस ये प्लस, चिन्ह परिवर्तन इसलिए किए क्योंकि इसको कैंसिल करना, ठीक है ना। आप देखिए तो एगो x माइनस में है, 10 गो x प्लस में है, तो क्या प्लस 9x 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10। तो कहा क्या कि भाग पर का घात नहीं है कुछ तो क्या होता है, एक छिपा हुआ आता है, तो घात कितना हो जाएगा, 1। आइए मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए अब आगे देखते हैं, आइए 102 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g1 का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 102 नंबर gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x क्या प्लस 2, तो पूछा g1 का मान, g माइनस a का मान बराबर, तो g-1 का मान पूछा ना, gx दिया हुआ है तो क्या हुआ, जो ये x बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। gx दिया हुआ है, g-1 का मान पूछा है तो x की जगह पर क्या है, -1, तो x बराबर क्या होगा, -1। तो आइए देखते हैं gx की जगह पर क्या होगा, -1 का मान पूछा, ठीक है ना, बराबर। अब जहाँ पे x है ना वहाँ पे क्या कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, तो देखिए 3 गुने -1 और ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, ये माइनस 7 देखिए x का वैल्यू कितना है, -1, तो गुने -1। अब देखिए तो क्या +2, तो 3 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में होगा क्योंकि ये सम संख्या में। देखिए -7 गुने -1 तो प्लस क्या हो जाएगा, 7, ये +2। अब 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 अब +7 अब +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। आंसर में क्या आना चाहिए, 12। आइए देखते हैं 102 नंबर में 12, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 103 नंबर, क्या लिखा, बहुपद x स्क्वायर -16 के शून्यक है, तो शून्यक निकालने मतलब कि x का वैसा वैल्यू ले लेंगे जिसका मान 0 प्राप्त हो, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर -16 बराबर 0, तो x स्क्वायर 16 माइनस में बराबर कुछ ले जाएंगे तो प्लस में, तो ये क्या है, स्क्वायर है ना, बराबर कुछ पा जाएगा तो क्या होगा, रूट में चल जाएगा, तो x बराबर √16, तो x बराबर क्या निकल गया, यहाँ प्लस माइनस ले लेंगे, ठीक है ना, तो 16 का 4 निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस, तो x बराबर क्या निकल गया, एक दा प्लस में एक दा माइनस में 4। आइए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 103, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 104 नंबर, 104 नंबर लिखा हुआ, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 × अल्फा प्लस बीटा का मान
निकालना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या पूछ रहा है, 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान वाट, ठीक है ना। तो देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बाय ए। तो देखिए माइनस माइनस, अब बी का वैल्यू कितना हो गया, -3 बट्टा बट्टा ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, तो 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 4 है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकल आया, 3, तो गुने 3, तो 4 तिया 12, आइए हो जाएगा मेरा क्या आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए। एक 105 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान निकाले। 105 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a, शून्यकों का गुणनफल था अल्फा गुने बीटा बराबर क्या दिए हुआ, 8 दिए हुआ। तो a का मान पूछा है, ठीक है ना। तो क्या पूछा, a का मान, a बराबर वाट पूछा, ठीक। तो देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, 2a। तो हम जानते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बाय a। तो देखिए अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, 8, तो 8 बराबर अब देखते हैं c का वैल्यू कितना है, 2a, a का वैल्यू कितना है, 1। तो देखिए बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 2a को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 2a बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे कितना, 8, तो 2 इकाई 2 और 2 चौके 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4। आइए मेरा क्या हो गया आंसर। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं 105 में 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं 106 नंबर में क्या लिखा हुआ, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर, अगर उन्हें तोड़ने के लिए आता है ना तो आप इसको 12 को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। 2 6 2 3, देखिए क्या होगा, 3 दूना 6, तो 6 में अगर 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा ना, और गुना भी कर देंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए प्लस 6x माइनस 2x, देखिए घटाएंगे तो 4x, गुना करेंगे तो 6 गुने -2 तो -12, ये क्या -12। अब देखते हैं ये दोनों में क्या कॉमन है, एगो x कॉमन, तो एगो x ले लिया ना, एगो x बच गया, अब प्लस इसमें क्या बचा है 6, अब -2, इसमें -2 कॉमन है, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुने 2, देखिए इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x, अब माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा प्लस, और बच गया 6। आप देखते हैं ये दोनों समान हो गया, ठीक है ना। तो x प्लस 6 वो ले लेंगे, x माइनस 2, ये वाला x माइनस 2, तो x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप देखिए तो x बराबर क्या है, 6 प्लस में बराबर कुछ वाले ले जाएंगे तो माइनस में, और क्या है 2 माइनस में बराबर कुछ वाले ले जाएंगे तो प्लस में। तो देखिए x का वैल्यू कितना आया, -6 और 2। तो आइए 106 नंबर में देखते हैं, x बराबर -6 और x बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग फार्मूला से ही बना लीजिएगा, x बराबर फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, इससे भी बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 107 नंबर क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। तो 107 नंबर, ऐसा सवाल बहुत बार किए हुए फिर भी कर देते हैं, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या है 6, b की जगह पर क्या है -7, c की जगह पर क्या है -3। पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। देखिए
तो ये देखिए माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। बी का वैल्यू कितना है -7, बट्टा है तो बट्टा दे दिए। ए का वैल्यू कितना हो गया 6, तो बट्टा में 6। अब हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, तो +7 बट्टा 6 क्या होगा, ये मेरा आंसर हो गया 7 बट्टा 6, पहला ऑप्शन। अब आइए देखते हैं, देखिए 108 नंबर, यदि बहुपद x² + ax + b के शून्य के बराबर परंतु चिन्ह क्या होगा विपरीत हो तो a का मान निकाले। तो क्या लिखा हुआ है 108 नंबर में, x² + ax + b। तो देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो a हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहा चिन्ह विपरीत शून्य, तो अल्फा एगो शून्य क्या होता है, एगो बीटा होता है। द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। तो अल्फा बराबर हम अल्फा ही ले लेंगे, ये प्लस में है ना, तो दूसरा शून्य क्या लेंगे, बीटा का मान क्या हो जाएगा -अल्फा, इसका चिन्ह विपरीत लेना। अगर मान लीजिए इसको अगर हम 5 लेते हैं प्लस में, तो दूसरा शून्य क्या होगा -5 लेंगे। अगर अल्फा बराबर अगर 10 लेते हैं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा -10। कहा चिन्ह विपरीत करने के लिए, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में है। तो कहा ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो ए का मान क्या है यहाँ पे, बी की जगह पे है ना, तो वो अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला में बी आता है ना, तो -b/a। देखिए तो अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -अल्फा बराबर, देखिए माइनस लगा माइनस। अब बी का वैल्यू देखिए तो कितना है, ए, बी का वैल्यू क्या है ए, तो ए, ये बट्टा है तो बट्टा, ए का वैल्यू कितना है 1। तो देखिए तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर -a। देखिए अल्फा में से अल्फा चल गया तो क्या बचेगा 0 बराबर -a। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 0, यही हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं, आइए 109 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो शून्य क्या हुआ 0 और 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5। तो देखिए तो क्या पूछ रहा है, कौन द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या हुआ x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं x² है ना, तो x² माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 0, ये क्या है प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 इंटू एक्स क्या है प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान क्या है 0 गुने बीटा का मान कितना है 5। ठीक है ना। और क्या देखते हैं x² माइनस, अब क्या होगा 5 गुने x क्या होगा 5x, ये देखिए प्लस अब 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, तो क्या आ गया x² माइनस 5x, क्या होगा, ये मेरा आंसर हो गया। आइए 109 नंबर में देखते हैं x² माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं आगे, ये 110 नंबर क्या लिखा है, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक। तो 10x माइनस 25 का शून्य का मतलब क्या हुआ, x का ऐसा वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे जिससे इसका मान 0 हो जाए। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, तो 10x माइनस 25 बराबर ले लेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे हमको 0 प्राप्त करना है, इसको 0 बनाना है। ठीक है ना। तो देखिए 10x 25 क्या चीज़ में, प्लस में है कि माइनस में, माइनस में तो बराबर कुछ बात जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। देखिए 10 क्या चीज़ में, गुना में है, तो बराबर कुछ बात जाएंगे तो भाग में तो क्या होता है बट्टा। देखिए काटिए 5 1 25 5 दूना 10, तो x बराबर क्या आ गया 5/2, क्या आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं 5/2, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आगे देखते हैं, आइए 111 नंबर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात। तो देखिए तो क्या लिखा हुआ 3x² प्लस 8x प्लस 10
तो जब घात पूछा ना घात, तो अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, अधिकतम पावर होता है 2। आइए देखते हैं 112 नंबर, क्या कहा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो चर क्या होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। देखिए चर आ गया ना बट्टा में, यहाँ पे है ना बट्टा में, ये बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर आप थ्योरी क्लास नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। आइए 113 नंबर देखते हैं। बहुपद देखिए x पावर 5 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 3, ठीक है ना, ये इतना लिखा हुआ, इतना को गुना करना है किससे, इससे गुना करना, ठीक है ना। लिखा हुआ x पावर 6 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 2 प्लस 1। तो देखिए सबसे बड़ा घात कौन है, x पावर 5, इधर कौन है x पावर 6। देखिए बीच में क्या है गुना, गुना यही गुना कर देंगे तो मेरा घात निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो बेस समान है ना, अब बीच में क्या है गुना, तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है। तो 5 प्लस 6, तो जोड़ेंगे x पावर कितना हो जाएगा 11, 5 और 6 11, तो घात वही हो गया, घात कितना हो गया 11, यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये 114 नंबर देखते हैं। यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² प्लस इंटू a प्लस 1 x प्लस b के शून्यक है, तो कहने मतलब शून्यक मतलब क्या है, x का वैल्यू कितना हो गया -2, यहाँ हो गया -3, इसका शून्यक है, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 114 नंबर, x का वैल्यू क्या निकल गया -2 दिया हुआ है, एगो -3 दिया हुआ, शून्यक मतलब क्या है x का वैल्यू, तो इसमें पुट करना है। क्या लिखा हुआ x² प्लस इंटू a प्लस 1 इंटू x प्लस b, ठीक है ना। आइए पहले x का वैल्यू क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे, उसके बाद x का वैल्यू -3 पुट कर देंगे। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया -2, तो x की जगह आप -2 दे दिए, इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए तो a प्लस 1, ये x है तो x का वैल्यू कितना -2, तो -2 क्या हो गया, देखिए प्लस b, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, प्लस में होगा क्योंकि ये सम संख्या में। अब देखिए क्या a को -2 से गुना करेंगे कितना होगा -2a, अब देखिए -2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -2, ये प्लस b, तो -2a क्या है प्लस b। अब देखिए 4 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, +2 बचेगा, ठीक है ना। तो -2a प्लस b बराबर उसके पास ले जाएंगे 2 को तो -2 हो जाएगा, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, अब क्या करेंगे x बराबर क्या कर लेंगे, x बराबर -3 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें लिखना है x² प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b। अब x का वैल्यू क्या ले लेंगे -3, तो देखिए x का वैल्यू कितना है -3, तो 3 का स्क्वायर प्लस प्लस, देखिए a प्लस 1, x का वैल्यू कितना है -3 प्लस b। अब देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए -3 को a से गुना करेंगे तो -3a हो जाएगा, अब -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, ये प्लस b प्लस b। अब देखिए तो -3a प्लस b। अब देखिए 9 में से 3 चल जाएगा, कितना बच जाएगा +6, तो -3a प्लस b बराबर प्लस में है ना 6, अब आप उस पर ले जाएंगे तो -6, समीकरण 2 मान लेंगे इसको, ठीक है ना। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 क्या है, -2a प्लस b बराबर -2, ये देखिए -3a प्लस b बराबर -6। देखिए समीकरण 1 है, यही समीकरण 2 है। देखिए ये चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना, ये माइनस है ना इसको प्लस करेंगे, ये प्लस है ना इसको माइनस करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 3 का इस सोल्यूशन है, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या है माइनस, इसको करेंगे प्लस, देखिए माइनस प्लस कट जाएगा ना। अब देखिए तो 2a माइनस में अब 3a अब प्लस में हो गया, तो क्या बच जाएगा एगो a बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए -2 ये क्या +6, तो क्या 4 बचे, a का वैल्यू 4 हो गया ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पे, समीकरण 1 में a का मान
रखने पे। तो समीकरण 1 कौन हो गया मेरा, देखिए तो समीकरण 1 ही हो गया, -2 प्लस बी बराबर -2। आप समीकरण 2 में भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बी का मान निकल जाएगा। देखिए -2, ए का मान कितना है 4, तो गुने 4, देखिए प्लस बी। अब देखिए बराबर क्या है -2, तो -8 हो गया प्लस बी बराबर -2। अब देखिए तो ये बी बच गया, ये क्या बराबर क्या -2, ये 8 क्या माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 6। तो एगो आ गया, ए बराबर 4 और बी बराबर 6। ऑप्शन नंबर देखते हैं 114 में, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बराबर 4 और बी बराबर 6। अब आइए आगे देखते हैं 115 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा बट्टा 4 का मान निकाले, ठीक है ना। तो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, अल्फा गुने बीटा बट्टा 4 बराबर वाट। तो हम जानते हैं ए बराबर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा -4। तो अल्फा गुने बीटा बराबर फार्मूला होगा अल्फा गुने बीटा बराबर फार्मूला सी बाय ए। तो सी कितना है -4 अब बट्टा ए बट्टा 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 4 -4। तो यहाँ देखते हैं तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना है -4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -4, बट्टा में क्या है 4, काटेंगे तो क्या हो जाएगा -1। यही हो गया क्या मेरा आंसर। आइए देखते हैं 115 नंबर -1 ऑप्शन नंबर 1। आइए अब देखते हैं 116 नंबर क्या लिखा हुआ है। यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -2 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो शून्यक कितना है -2, तो एक्स बराबर कितना वैल्यू हो गया -2। शून्यक मतलब क्या है एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए तो एक्स आइए क्या -2 है ना, बराबर किस पर लाएंगे तो प्लस में, आइए क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब आइए अब आगे देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको 2 बना लीजिए 3 है तो, ठीक है ना। 118 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है ना, बराबर 8। तो देखिए तो ए बराबर कुछ नहीं तो 1 है, बी बराबर क्या हो जाएगा 5 और सी बराबर क्या हो जाएगा 8। तो देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका बराबर वाट पूछा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है ना। तो देखिए माइनस है ना फार्मूला माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 दे देंगे, बट्टा में क्या है ए का वैल्यू 1, तो बराबर क्या होगा -5। तो ऊपर में क्या लिख देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया यार -5, तो ये -5 का ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो देखिए तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा, प्लस में 25 इसलिए होगा क्या कि ये सम संख्या में, तो मेरा क्या हो जाएगा 25 आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए तो ए। अब आइए 119 नंबर देखते हैं प्रश्न को क्या लिखा हुआ है कि 119 नंबर एक्स स्क्वायर -3x -4, तो ए बराबर क्या हो गया 1, बी बराबर क्या हो गया -3, सी बराबर क्या हो गया -4, ठीक है ना। तो पूछा है क्या पूछा 4/3 गुने अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान निकलिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो -b/a। तो देखिए फार्मूला -b है ना तो माइनस, अब बी का वैल्यू कितना 3 -3, ए का वैल्यू है 1, तो माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ गया ना 3। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3, तो बैठा देंगे 4/3 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3, 3 का 3, 3 का 3, अब 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। आइए मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आइए 120 नंबर सवाल देखते हैं
क्या लिखा हुआ, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए एक शून्यक दे दिया, शून्य मतलब क्या, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या दे दिया 5, 5 प्लस में बराबर इस पर लाएंगे तो माइनस में, तो यही हो जाएगा मेरा क्या आंसर। ये 121 नंबर देखते हैं। m के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इंटू 2m प्लस 2 का एक शून्यक है, ठीक है ना। तो क्या है, x का वैल्यू कितना दे दिया है -4, शून्य का तो क्या होगा x का वैल्यू, तो 100 कितना नंबर 121 नंबर, ठीक। तो x बराबर क्या है -4। आप देखिए तो ये क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इंटू 2m प्लस 2, ठीक है ना। तो देखिए बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक। अब बन जाए, देखिए एक्स स्क्वायर, तो x का जगह कितना वैल्यू है -4, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये माइनस x का वैल्यू कितना है -4, तो -4। अब देखिए माइनस है तो माइनस, देखिए क्या लिखा 2m प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा। ये माइनस क्या है, माइनस क्या प्लस 4, देखो -2m, तो -2m हो जाएगा, माइनस प्लस -2 बराबर 0। अब देखिए 20 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 18, -2m बराबर 0। अब देखिए 18 क्या है, प्लस में बराबर कुछ ले जाएगा तो माइनस, तो 2m बराबर -18, ठीक है ना। माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 कहीं 2 नंबर 18, तो m बराबर क्या आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर देखिए तो कितना नंबर है 121, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं 122 नंबर देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो ए का मान होगा। तो एक शून्यक 1 का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू है ना 1 है। तो आइए 122 नंबर देखते हैं, 122 नंबर, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या हो गया 1, तो इसमें लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 आइए एक्स, ये गुना में तो 3x इंटू क्या लिखा हुआ ए, तो क्या लिख देंगे ए माइनस 1 आइए माइनस 1 बराबर 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x को गुना करेंगे ए से तो -3x ए आइए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3x आइए -1 बराबर 0। तो आइए अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए तो a गुने 1 का स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 1, तो x का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर लगा तो x माइनस 3 गुने x का वैल्यू कितना है 1 गुने a, ये प्लस ये 3 है 3 गुने x का वैल्यू कितना है 1 ये -1 बराबर 0, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, तो a को गुना करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 को a से गुना करेंगे तो a हो जाएगा। अब देखिए -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 को a से गुना करेंगे तो -3a, ये क्या है प्लस। अब देखिए तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 -1 बराबर 0। तो देखिए तो ए गो है ये 3 गो ए माइनस में, तो क्या हो जाएगा -2 गो ए। अब देखिए प्लस क्या है 3 में से -1 चल जाएगा, क्या बचेगा 2 बराबर 0। तो देखिए -2a बराबर प्लस में बराबर कुछ चल जाएगा तो माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया तो a क्या हो जाएगा 2 बट्टा गुना में 2, तो ऊपर आ जाएगा, तो 2 का 2 और 2 का 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आइए 123 नंबर सवाल को देखते हैं। 123 नंबर में है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखियो चर जो है ना, हम बोले थे ना बट्टा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो चर आ गया ना रूट में, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं, लिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 बट्टा
5 एवं -1/2 है। तो शून्य क्या होता है, द्विघात बहुपद का एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। तो अल्फा बराबर कितना दे दिया है, 3/5। अब बीटा बराबर कितना दे दिया है, -1/2। ये कितना नंबर सवाल है, 124। तो कहा किस द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखते हैं, देखिए तो ये क्या है, x², तो x² माइनस अल्फा का मान कितना है, 3/5। ये प्लस अब बीटा का मान क्या है, -1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है, 3/5, क्या है गुना। अब बीटा का मान कितना है, -1/2। तो आप देखते हैं, देखिए तो क्या है, x² माइनस। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3/5 माइनस प्लस -2 ये x, ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए माइनस है ना, माइनस तो माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखते हैं, तो x² माइनस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो 5 से कितना पाएंगे, 10 आएगा 2 बार, तो 3 दूना 6 माइनस 2 को 5 बार, ठीक है ना। ये x प्लस माइनस 3/10, ठीक है। आइए देखते हैं, x², देखिए माइनस क्या हुआ, 1/1 से 1 से गुना करेंगे तो x/10, ये माइनस क्या लिखा हुआ, 3/10, कुछ नहीं तो बट्टा 1 ले लेंगे। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 1 10 का एलसीएम 10, 1 को कितना पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 बार, तो 10 का x² से गुना करेंगे माइनस 10 को कितना पढ़ेंगे तो 10 आएगा 1 बार, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस 10 को कितना पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो एक बार, तो 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो 3, तो ये हो गया मेरा शून्य। क्या हो जाएगा, ये 10x² माइनस x, ये हो जाएगा -3। ये नीचे वाला छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुपद में ये ऊपर वाला होता है, ठीक है ना, ऊपर वाला होगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। 125 नंबर देखते हैं, 125 क्या लिखा हुआ है, बहुपद x² माइनस 13 के 1 शून्य, क्या लिखा, x² माइनस 13, ठीक है ना। तो देखिए x² माइनस 13 बराबर ले लेंगे 0, तो x² 13 है ना, माइनस में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 13। देखिए ये स्क्वायर है ना, बराबर उस पर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, ठीक है ना, तो √13 ये हो जाएगा, तो प्लस माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एगो प्लस में आ जाएगा 13, एगो माइनस में 13, एगो प्लस में माइनस, एगो माइनस, ये ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 126 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ, यदि पी वाई क्या लिखा हुआ, y बराबर y + 1 इंटू y + 3 प्लस इंटू y पावर 4 + 6 का घात पूछना था, पी वाई का घात, तो पी वाई का घात देखिए तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये y को y तो पावर 3 से गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर y पावर 4 से गुना करेंगे, और जो मेरा सबसे बड़ा पावर होगा, सबसे ज़्यादा घात होगा ना, वही मेरा बहुपद का घात होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको गुना करेंगे ना, तो सबसे बड़ा पावर हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए y गुने ये क्या है, y पावर 3 गुने ये y पावर 4, देखिए कुछ नहीं तो 1 छिपा। अगर बेस समान रहे, बीच में गुना का सिंबल रहे तो क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो देखते हैं, एगो बेस लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे, क्या कुछ नहीं तो छिपा हुआ 1 है, तो 1 + 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो क्या निकल गया, y पावर 8। तो पी वाई का घात
कितना आया, y पावर ये 8 आ जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जी वाई का बराबर लिखा हुआ वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। ठीक है ना, तो जी वाई का घात सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या पूछा है, पी वाई बट्टा जी वाई का घात बराबर 8। ठीक, तो पी वाई का घात कितना है, देखिए तो 8 है, तो वाई पावर 8। देखिए तो जी वाई का घात कितना है, 2, तो वाई पावर 2। हम जानते हैं कि बेस समान रहे, ठीक है ना, और बीच में भाग का चिन्ह रहे तो पावर घट जाता है। देखिए वाई पर पावर 8 ये घट जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, वाई पावर 6। तो लिखेंगे, दिख रहा है आप लोग को, देखिए, तो लिख देंगे पी वाई बट्टा जी वाई का घात कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर देखिए तो है 6, ऑप्शन नंबर 6 है। ठीक, अब आइए क्या है, यदि पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स पावर 3 माइनस 17 एक्स पावर 2 माइनस 4 एक्स प्लस 130 को जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 15 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात। तो ठीक है ना, तो देखिए तो क्या इससे भाग देंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 15। ठीक, अब किस में भाग देंगे, एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स पावर 3, ये क्या माइनस 17 एक्स पावर 2 माइनस 4 एक्स प्लस 30। ठीक है ना, अब इसमें देखिए भाग देंगे, यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ हम क्या चाहिए, हम लोग x4 चाहिए, तो कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, तो मेरा जो आएगा ना, ये मेरा घात होगा, 2 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा पावर पहले ही आ जाता है। ठीक है ना, तो आ जाएगा 2 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आइए, बहुपद खत्म हो गया, अब खत्म हो गया है, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।